अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में नाजिल फ़रमाए हैं अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इसी मोहम्मदी चैनल पर अपना प्रोग्राम दरसे कुरान बाज़ाब्ता लाते रहते हैं, जिसमें कई सारे एपिसोड्स अब तक हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। आप जाएं और उन तमाम एपिसोड्स को देखें। आपको कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन, उसका एक्सप्लेनेशन और वो तमाम बातें उसमें आप जानेंगे जो शायद इससे पहले आप ना सुने हों। हज़रात मोहतरम, आज हम मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया जो है उसके बारे में हम जानने से पहले एक बात मैं बताता चलूँ कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस तरह हम दीनी और इल्मी कामों में बाज़ाब्ता हम मशगूल हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी उसमें ताउन करना चाहे, ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का उसमें डोनेशन वो देना चाहे तो वो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे हमारे मदरसे या मस्जिद में, तो वो ताउन कर सकता है। हज़रात मोहतरम, उनके नंबर और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, जाएँ और उसको ज़रूर, उसमें जो भी अल्लाह के रास्ते में आप देना चाहें दें। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों ही जहानों में इसका अजर अज़ीम आपको अता फ़रमाएगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया, अय्यामम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहू व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये गिनती के चंद दिन हैं, बस अगर तुम में से कोई बीमार हो जाए इसमें या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों के रोज़ों की गिनती पूरी कर ले। यानी अगर इसमें वो रोज़ा ना रख सके तो दूसरे दिनों में रोज़ा रखे, और जिन्हें उसकी ताकत ना हो तो उसके ज़िम्मे एक मिस्कीन के खाना खिलाने का बदला है। अगर वो रोज़ा ना रख सके बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ी या और किसी सूरत में, तो उस सूरत में वो क्या करे कि वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए। एक मिस्कीन के खाना का बदला है। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज़्यादा नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोज़ा रख लेना ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम्हें समझ हो तो इसको समझ लो कि रोज़ा रखना ही बेहतर है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु वमन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करने वाली वाज़ेह निशानियाँ हैं। बस तुम में से जो कोई उस महीने को पाले तो वो उसके रोज़े ज़रूर रखे, और जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों के रोज़ों की गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए अल्लाह दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी कर सको, और इसलिए कि उसने तुम्हें जो हिदायत फरमाई है उस पर उसकी बड़ाई बयान करो, और इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब
उजीबु दावत दाई इज़ा दाअनी फलियस्तजीबु ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और ए हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरी निस्बत सवाल करें तो बता दिया करें कि मैं नज़दीक हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। बस उन्हें चाहिए कि मेरी फरमाबरदारी अख्तियार करे और मुझ पर पुख्ता यकीन रखे ताकि वो राह मुराद पा जाए, राह फलाह पा जाए, राह नजात पा जाए। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, अहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफसकुम फताबा अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फलआना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास लअल्लकुम यत्तक़ून। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में ये फरमाया, तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। यानी रमज़ान में तुम अपनी बीवियों से सोहबत और मुबाशरत कर सकते हो, लेकिन रातों में यानी रात में तुम अपनी बीवियों से सोहबत कर सकते हो। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक़ में ख़यानत करते थे, सो उसने तुम्हारे हाल पर रहम किया और तुम्हें माफ़ फरमा दिया। बस अब रोज़ों की रातों में बेशक उनसे मुबाशरत किया करो, और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है चाहा करो और खाते पीते रहा करो, यहाँ तक कि तुम पर सुबह का सफ़ेद डोरा रात के सियाह डोरे से अलग होकर नुमाया हो जाए। फिर रोज़ा रात की आमद तक पूरा करो और औरतों से उस दौरान शब्बाशी ना किया करो जब तुम मस्जिद में एतकाब बैठे हो। ये अल्लाह की कायम करदा हदें हैं, बस इनके तोड़ने के नज़दीक भी न जाना। इसी तरह अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतें खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेज़गार और मुत्तकी बन जाएँ और परहेज़गारी अख्तियार करे। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन्नास बिलइस्म व अंतुम तालमून। और तुम एक दूसरे के माल आपस में नाहक ना खाया करो और ना माल को बतौर रिश्वत हाकिमों तक पहुँचाया करो कि यूँ लोगों के माल का कुछ हिस्सा तुम भी नाजायज़ तरीके से खा सको, हालांकि तुम्हारे इल्म में हो कि ये गुनाह है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समाअत फरमाया। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह को समझेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, इस आयत के शुरू में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इस दर्स के शुरू में ही जो आयत मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि रोज़ा, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया था। हज़रात मोहतरम, रोज़ा का लुग़वी और शरई माना और उसकी मशरूइयत की तारीख़ क्या है उसको आप समाअत करें। हज़रात मोहतरम, रोज़ा का जो लुग़वी माना है वो ये है कि किसी चीज़ से रुकना और उसको तर्क कर देना, और रोज़े का शरई माना है कि मुकल्लफ़ और बालिग शख्स का सवाब की नियत से तुलूए फ़ज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा को तर्क करना और अपने नफ्स को तक़वा के हुसूल के लिए तैयार करना। हज़रात मोहतरम, तमाम अदियान और मिलल में रोज़ा मारूफ़ है। कदीम मिस्री, यूनानी, रोमन और हिंदू सब लोग रोज़ा रखते थे। मौजूदा तौरेत में भी रोज़ादारों की तारीफ़ का ज़िक्र है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का 40 दिन रोज़ा रखना साबित है। हज़रात मोहतरम, यरूशलेम की तबाही को याद रखने के लिए यहूद उस ज़माने में भी एक हफ़्ते का रोज़ा रखते हैं। यहूदी जो है वो इस ज़माने में भी एक हफ़्ते का रोज़ा रखते हैं। इसी तरह मौजूदा इंजीलों में भी
روزہ کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور روزہ داروں کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے میں رغبت ہو، کیونکہ جب کسی مشکل کام کو عام لوگوں پر لاگو کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ سہل ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، علامہ علاء الدین حسکفی نے لکھا ہے کہ ہجرت کے 1.5 سال اور تحویل قبلہ کے بعد 10 شعبان کو روزہ فرض کر دیا گیا تھا۔ حضرات محترم، سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، پھر زکوٰۃ فرض کی گئی، اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا، کیونکہ ان احکام میں سب سے جو سہل ہے اور آسان ہے وہ نماز ہے، اس لیے اس کو فرض کیا گیا، اور پھر اس سے زیادہ مشکل اور دشوار زکوٰۃ ہے، کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت شاق ہوتا ہے، بڑا مشکل گزرتا ہے انسان کو اپنے جیب سے اللہ کے راستے میں پیسہ دینا۔ پھر اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل عبادت جو ہے وہ روزے کو فرض کیا گیا، کیونکہ روزے میں نفس کو کھانے پینے اور عمل تزویج سے روکا جاتا ہے، اور یہ انسان کے نفس پر بہت شاق اور دشوار ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے بتدریج احکام شرعیہ نازل فرمائے، اور اسی حکمت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا ذکر فرمایا۔ قرآن مقدس میں اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے، والخاشعین والخاشعات، جس الی آخری آیا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا نماز میں خشوع کرنے والے جو نماز میں خشوع کرنے والے مرد جو ہے، اور نماز میں خشوع کرنے والی جو عورتیں ہیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ حضرات محترم، رمضان اور روزوں کے فضائل کے متعلق بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور روزہ دار نہ جمع کرے نہ جہالت کی باتیں کرے، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ 2 مرتبہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ رب العزت کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی نیکیوں کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے۔ حضرات محترم، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت میں جنت کے دروازوں کا بھی ذکر کیا ہے اور دوسری روایت میں رحمت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پہلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پہلے یعنی صغیرہ گناہ کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ
اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے روزے کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی شخص روزہ سے ہو تو وہ جمع کی باتیں نہ کرے، نہ شور و شغف کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اس وقت وہ اپنے رب سے جب ملاقات ہوگا تو اس وقت وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھی جو ابھی آپ نے سماعت کی۔ انشاءاللہ عز و جل رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں انشاءاللہ عز و جل ایک مکمل ہم پروگرام لائیں گے رمضان میں، جس میں روزے کی اہمیت، فضیلت، برکتیں اور اس میں حلال حرام تمام باتوں کا ذکر کریں گے کہ آخر اس میں کیا احکام اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں اور رمضان کی کیا اہمیت ہے اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں۔ ان تمام باتوں کو اپنی اسی محمدی چینل پہ ہمارا جو پروگرام آئے گا اس میں دیکھیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔